चलो, तो यहाँ पे क्या आपके पास में अगर सी का पोजीशन होल्डिंग में है तो क्या आपको प्रॉफिट हो सकता है या फिर आपको लॉस हो सकता है। एंड जो पीई वाले हैं उनको यहाँ पे काफ़ी बढ़िया सा प्रॉफिट हो सकता है। अब ये कैसे होगा, देखिए उससे पहले आपको एक दो चीज़ें समझनी पड़ेगी। जैसे कि मार्केट में अगर आप देखोगे ना तो काफ़ी बढ़िया सा क्या हो रहा है, काफ़ी बढ़िया सा मार्केट्स के अंदर जो है वो डाउनफॉल हो रहा है। ठीक है, अब ये जो डाउनफॉल हो रहा है ये कैसे हो रहा है, ये काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। बराबर, ये जो डाउनफॉल है कैसे हो रहा है, काफ़ी फास्ट हो रहा है। अब अगर ये फास्ट डाउनफॉल हो रहा है तो अगर हम देखेंगे तो ये डाउनफॉल कहाँ से हो रहा है, तो लगभग 52,600 के आसपास, लगभग 600 के आसपास से डाउनफॉल शुरू हुआ है। वहाँ से लेकर के अगर आप देखोगे तो सीधा 51,800 या 51,750 के आसपास ये डाउनफॉल चल रहा है। अब अगर ऐसे बात है, मार्केट अगर इतना ज़्यादा डाउनफॉल कर रहा है तो फिर आपको यहाँ पे एग्जिट कहाँ पे लेना चाहिए, एंड अगर आपको नया एंट्री प्लान करना है तो नया एंट्री आपका कहाँ पे प्लानिंग हो सकता है उसके बारे में देखेंगे। उसके साथ में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है, बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड। अगर आपने इसके अंदर ज्वाइनिंग नहीं किया तो यहाँ पे आकर के आप ज्वाइन कर सकते हो, ये टोटली फ्री है ज्वाइन करने के लिए। एंड लाइव मार्केट के भी अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। मॉर्निंग में हमने एक अपडेट दिया था 495 के आसपास में, एंड अगर आप देखोगे तो उसने काफ़ी बढ़िया सा 700 तक का प्रॉफिट हमें लगभग दे दिया था। उसके बाद में मार्केट क्या करता है, धीरे धीरे करते हुए वो नीचे का मोमेंटम करता है, नीचे आ जाता है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, मार्केट ने क्या किया है, कन्फ्यूजन डोजी क्रिएट किया था। क्या किया था, कन्फ्यूजन डोजी यहाँ पे क्रिएट किया गया था। अब जिससे होता ये है कि मार्केट में जो है अपर साइड जाने का मार्केट का मोमेंटम चल जाता है। मतलब कि सीई साइड में एंट्री प्लान किया जाता है बहुत से लोगों से, एंड जैसे ही लोग सीई साइड में एंट्री प्लान करते हैं मार्केट तुरंत अपना पी साइड में जा करके जितने भी लोग सीई में थे ना उन सबका स्टॉप लॉस हिट करवा देता है। अब भाई अगर ऐसे वाले मोमेंट होते हैं मार्केट्स में तो फिर आपका एंट्री कहाँ पे सही जगह पे हो सकता है, कहाँ पे आपका एंट्री प्रॉपर जगह पे हो सकता है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने वो कल वाला वीडियो देखा होगा तो उसके अंदर हमने आपको बताया था कि मार्केट्स का जो सेंटीमेंट है फिलहाल के हिसाब से वो कैसा है, क्या मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है या फिर मार्केट का सेंटीमेंट निगेटिव है। अभी अगर आपको ये आइडिया होगा, यहाँ पे जो क्विक ट्रेडर्स होते हैं उनके हिसाब से भी मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ये जो एक ट्रेंड लाइन थी ना, ये ट्रेंड लाइन प्रॉपर्ली ब्रेक हो चुकी थी। यहाँ पे पहले बार मार्केट ने क्या किया था, एक ट्रैपिंग जोन क्रिएट किया था। उसके बाद में सेकंड टाइम जब मार्केट निकलने की कोशिश कर रहा था बहुत से लोगों ने यहाँ पे क्या किया, सीई का पोजीशन बना लिया। अब जब लोग यहाँ पे सीई का पोजीशन बनाते हैं तो डेफिनेटली मार्केट इतना इजीली तो प्रॉफिट नहीं देगा। मार्केट सीधा नीचे ओपन हो गया। अब मार्केट इतना ज़्यादा नीचे ओपन हो गया कि वहाँ से मार्केट ऊपर आने की भी कोशिश किया, लेकिन फिर भी ये सीई वाले लोग इनका प्रॉफिट नहीं कर पाए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पीई सेलिंग साइड प्रेशर था वो काफ़ी ज़्यादा था। अब अगर ऐसे आपको चीज़ें थोड़ा सा एडवांस में अगर पता चलना चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, लाइव मार्केट के अपडेट्स ज्वाइन कर सकते हो। उसके साथ में जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर आकर के आप जुड़ सकते हो। यहाँ पे भी लाइव मार्केट के अपडेट्स दिया जाता है, एंड कल का वीडियो का अपडेट भी हमने करके दिया था कि कहाँ पे कौन सी मोमेंट हो सकती है, कहाँ पे किस तरीके से मार्केट मोमेंटम दिला सकता है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी बढ़िया सा मूव हमने यहाँ पे ऑलरेडी कैप्चर कर लिया था फ्री टेलीग्राम चैनल में। अगर आपने इसमें ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आकर के आप इसके अंदर जुड़ सकते हो। बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड या फिर टेलीग्राम पे जाइए, ये सर्च करिए एंड इसके अंदर जुड़ जाइए। अब अगर हम देखें तो यहाँ से जो है मार्केट्स अपर साइड में जाने के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट दिखा सकता है। अभी अगर आप देखोगे ना तो काफ़ी बढ़िया सा सपोर्ट हमारे कौन से लेवल्स के आसपास बन रहा है यहाँ पे, तो लगभग 51,819 के लेकर के 815 के लेवल्स पे जो है अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा है। अगर मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो 850 का इजी टारगेट्स एंड उसके बाद में 835 का, ये दो टारगेट्स हमें आसानी से वहाँ पे देखने मिल सकते हैं निफ्टी बैंक में। अभी अगर हम यहाँ पे बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी क्या कर सकता है, तो निफ्टी अगर हम देखेंगे तो निफ्टी का जैसे हम उसका एनालिसिस करके वैसे आपको बताएंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट है उसके अंदर। और अगर जो बैंक निफ्टी है वो अगर डाउन साइड में भी जाना चाहते हैं तो डाउन साइड के लिए उसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 728। 728 से लेकर के 720, ये दोनों लेवल्स का अगर वो ब्रेक डाउन करता है डाउन साइड में तो काफ़ी बढ़िया सा उसको डाउन साइड का टारगेट अचीवमेंट का मौका मिल सकता है। एंड जो डाउन साइड का टारगेट होगा, सबसे पहला टारगेट तो उसका 675 का रहेगा एंड सेकंड इंपॉर्टेंट टारगेट उसका 780 का रहेगा। ये दोनों टारगेट्स के लिए वो जा सकते हैं एंड काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट वहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। अगर अभी आप देखोगे तो लाइव मार्केट में मैंने आपको क्या समझाया था कि मार्केट अगर ये वाले लेवल्स को ब्रेक करता है, मतलब कि 815 से लेकर के 819 तक, तो आपको 850 का टारगेट इजीली देखने वहाँ पे मिल सकता है। तो ये 850 वाला टारगेट देखिए, 861 वाला टारगेट भी आसानी से यहाँ पे ऑलरेडी अचीव हो चुका है, 861 का टारगेट भी यहाँ पे अचीव हो चुका है। तो देखिए ये सब जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ ना, ये लाइव मार्केट में बताता हूँ। अगर आपको ये सब चीज़ें लाइव मार्केट में समझना है कि किस तरीके से ये किया जाता है, किस तरीके से आपको एंट्री प्लानिंग करना है, किस तरीके से आपको एग्जिट प्लानिंग करना है, तो वो सब चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। अभी अगर आप देखोगे तो मैंने आपको बताया था कि 815 से लेकर के 819 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके बाद अगर मार्केट निकलता है तो हमें 835 एंड 850 का इजीली टारगेट हमें देखने वहाँ पे मिल सकता है। अब यही चीज़ निफ्टी बैंक ने प्रॉपरली फॉलो किया।
यहाँ से लगभग अपना एंट्री हो जाता है इन लेवल्स के पास में एन 850 एन 861 से भी ऊपर मार्केट गया। तो कितना ऊपर गया था मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो मार्केट का जो लेवल्स था वो 867 के पास गया था, ठीक है। तो 867 मैंने आपको कब बताया था, मैंने ये आपको बताया था लगभग 800 वाले लेवल्स के पास में। तो 800 वाले लेवल्स के आसपास आपको बताया गया था 815 का एक इंपॉर्टेंट लेवल। तो वहाँ से अगर मार्केट जाता है तो मार्केट नॉन स्टॉप 867 के लेवल्स 868 का लेवल्स तक चले गया था। मतलब इजीली अगर किसी यहाँ पे एंट्री प्लान करते हैं या फिर यहाँ पे भी एंट्री प्लान करते हैं तो 68 पॉइंट तो इजीली वहाँ पे गेन हुआ होगा अगर प्रॉपरली एंट्री वहाँ पे प्लान किया गया होगा क्विक ट्रेडिंग के हिसाब से। अब ये एनालिसिस कैसे किया गया था, देखिए लाइव मार्केट में जो एनालिसिस किया जाता है वो बेसिकली आपको देखना पड़ता है कि वहाँ पे उसका सपोर्ट कहाँ पे निकल रहा है, वहाँ पे उसका रेजिस्टेंस कहाँ पे निकल रहा है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक इजीली सपोर्ट था, इसलिए हमारा इंपॉर्टेंट लेवल वो निकल के आया था। एंड जैसे से मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक किया तो मार्केट ऊपर का साइड में गया एंड अभी 880 का नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। अभी 880 का टारगेट आपको तब मिलेगा जब मार्केट 825 की लेवल्स के ऊपर सस्टेन करने में कामयाब हो जाएगा, ये दोनों लेवल्स के ऊपर। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो फिर जो डाउन साइड का लेवल्स है जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता करके रखे हुए हैं तो उस साइड में हम जा सकते हैं अगर डाउन साइड का ब्रेकिंग होता है तो। लेकिन अगर डाउन साइड का ब्रेकिंग नहीं होता तो ऊपर का टारगेट अभी आपको पता है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता करके रखा हुआ है ना, आप देख सकते हो लाइव मार्केट में। देखिए 62, 65 के 67, 68, 866 ऑलमोस्ट मेरा टारगेट अचीव होने आया है यहाँ पे। ये देखिए 872, 870 तो लगभग अपना टारगेट 870 कितना 72 या फिर 78 का लेवल्स मेरे हिसाब से वो अचीव हुआ था वहाँ पे। एक मैं चेक कर लेता हूँ 872 गैस तो ऑलमोस्ट टारगेट के आसपास आया था। एक मेरे हिसाब से 6 पॉइंट से थोड़ा सा नज़दीक है तो मेरे हिसाब से तो वो भी इजीली अचीव हो ही जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे जो क्विक ट्रेड्स होते हैं ना वैसे आपको वहाँ पे एंट्री प्लानिंग करना होता है, उस तरीके से आपको एग्जिट प्लानिंग भी वहाँ पे करना पड़ता है। अब देखिए हम क्या करते हैं, एक बार निफ्टी भी चेक करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी तो आराम से सोया पड़ा हुआ है। क्या निफ्टी को ऊपर जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है या फिर निफ्टी ऊपर जाना चाहते हैं लेकिन ऊपर जा नहीं सकता। अब निफ्टी ऊपर जाना तो चाहता है लेकिन वो जा क्यों नहीं रहा, क्योंकि उसके लिए ऊपर से बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। क्या है ऊपर से बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, मतलब कि बैंक निफ्टी को ऊपर निकल रहा है लेकिन जो निफ्टी है वो ऊपर नहीं जा पा रहा है क्योंकि इसके साथ में जो स्टॉक्स है वो भी काफ़ी बढ़िया सा निगेटिव मूव में फिलहाल तो है। जब तक ये सब स्टॉक्स पॉजिटिविटी के पास नहीं जाएंगे तो ये लेवल्स हम ब्रेक नहीं करेंगे एंड अगर हम ये लेवल्स ब्रेक नहीं करने वाले तब तक मार्केट के अंदर एक बड़ा सा ट्रैपिंग मोमेंटम हमारे लिए वहाँ पे इंतज़ार कर सकता है। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, एक तो क्विकली एंट्री लेना है, क्विकली एग्जिट का प्लानिंग हमें वहाँ पे करना पड़ेगा। अगर ये दो चीज़ें हम कर सकते हैं तो काफ़ी बढ़िया सा मार्केट्स के अंदर सस्टेन हो पाएगा, नहीं तो फिर मार्केट आपको ट्रैप कर सकता है। ये दो सिंपल सी चीज़ें होती है मार्केट्स में। अब देखिए यहाँ पे ये ब्रेकिंग करने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब ये होता है क्या हमारा बैंक निफ्टी जो है वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है या फिर बैंक निफ्टी भी यहाँ पे ट्रैप कर सकता है, वो भी हम अभी चेक करते हैं। और देखिए अभी काफ़ी बढ़िया सा अपर साइड के लेवल्स मार्केट दिखा रहा है लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे ट्रैपिंग वाले मूव भी मार्केट लेकर के चल रहा है। तो मतलब ये ऊपर जो जा रहा है तो यहाँ पे ट्रैप करते करते मार्केट ऊपर जा रहा है, मतलब कभी भी किसी भी वक्त मार्केट यहाँ से बहुत तेज़ी से नीचे आ सकता है एंड जितने भी लोगों को उसमें सी में इन्वाइट किया है इन सभी लोगों के वो स्टॉप लॉस भी हिट करवा सकता है। लेकिन कब, जब अपना जो इंपॉर्टेंट टारगेट है वो लगभग अचीव कर देगा एंड उसके बाद में और जब ऊपर जाने की कोशिश करेगा तब ये सभी लोगों को ट्रैप करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब एक बार चेक करते हैं कि अपना जो बैंक निफ्टी वाला इंपॉर्टेंट लेवल्स था क्या वो यहाँ पे अचीव हुआ या फिर वो अचीव नहीं हो रहा है, ये तो एक बार चेक करते हैं। वो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस जो अपना इंपॉर्टेंट लेवल्स था उससे कहीं ज़्यादा ऊपर मार्केट जो है वो चले गया था 880 के आसपास जो अपना लेवल्स था 880 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के मार्केट लगभग ऊपर के लेवल्स मतलब 940 के आसपास गया है। अपना जो इंपॉर्टेंट एंट्री पॉइंट था वो लगभग 815 के आसपास था, तो अभी ये 940 के आसपास चल रहा है, मतलब लगभग 100 पॉइंट से भी थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे है। अगर आप 800 से पकड़ते हो तो सीधा सीधा आपको 140 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट्स या फिर वो अचीवमेंट होता है। लेकिन ये कब होगा, जब मैंने बताया था कि मार्केट सभी को ऊपर इनवाइट करेगा, इनवाइट करने के बाद में फिर ट्रैप करने के लिए रेडी होगा, तब जाकर के ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे देखने मिल सकती है। तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा अलर्ट होकर के रेडी रहना पड़ता है, ठीक है। अब ये तो हो गई बात। अब जैसे कि अब आप सी होल्ड करने के बारे में सोचोगे ये वाली जगह पे या फिर अब पी होल्ड करने के बारे में सोचोगे ये वाली जगह पे, आपको लेवल्स बताया है, लेवल्स के अकॉर्डिंगली ऑलरेडी कुछ टारगेट्स यहाँ पे अचीव हो चुके हैं। तो अब ऊपर के साइड का टारगेट अचीव हुआ है तो अभी डाउन साइड के टारगेट्स के लिए हम जा सकते हैं या फिर नहीं जा सकते, वो आप थोड़ा सा एनालिसिस करके बता सकते हो। कल वाली वीडियो में भी मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से मार्केट ट्रैपिंग करता है। पहले भी मैंने बताया था कि मार्केट बहुत ऊपर जाएगा और वहाँ से जब नीचे गिरेगा तो बहुत तेज़ी से गिरेगा। अब ये जो है 38 से लेकर के 66 के आसपास मतलब लगभग 100 पॉइंट्स, 100 भी नहीं 78 से लेकर के 100 पॉइंट्स ऑलरेडी डाउनफॉल ये कर चुका है। अब उसके बारे में लाइव मार्केट का जो भी अपडेट रहेगा वो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो अगर आपने ये ज्वाइन नहीं किया तो यहाँ पे आकर के आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आकर के आप इसके अंदर आसानी से जुड़ सकते हो।